हेलो व्यूवर्स। आज हम 8601 के बीएड के कोर्स के क्विज़ सोल्व करेंगे। 13 क्विज़ है, ठीक है। ये क्विज़ मैंने बार बार चेकआउट किए, इनमें से एक भी क्विज़ आपको गलत नहीं मिले। बुक का नाम क्या है? जनरल मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है। अगर कोई भी एमसीक्यूज़ गलत हुआ तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये 30 मैंने बार बार चेकआउट किए, एक भी गलत नहीं है, ठीक है। और मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ पढ़ के जाऊँगा। वैसे ऑलमोस्ट टीचर होंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, एन effective टीचर ऑलवेज मेंटेन्स द एक्सपेंसिव फ्लेक्सिबल या चाहे इम्प्रेसिव या कंप्रेसिव, ठीक है। तो क्या है हमारा, ये इम्प्रेसिव भी है या फ्लेक्सिबल या पॉजिटिव। वो क्या करते हैं? पॉजिटिव मेंटेन करते हैं स्टूडेंट को, ठीक है। और या फ्लेक्सिबल मेंटेन करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच वन इज़ नॉट द फंक्शन सोशल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का? क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा है बी, ठीक है, टू रेगुलेट द रिलेशन विथ अदर सोशलिटीज, ठीक है। ये आप कंफर्म कर ले, इसका मुझे थोड़ा डाउट है, लेकिन यही होगा, ठीक है, बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लेन हेल्प द टीचर्स टीचर टू लर्न नेम्स इजीली। तो क्या होगा? सिटिंग, ये करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे, नॉर्मली टीचर्स सेंटर्ड टीचिंग मेथड इज। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इट गिव्स अ न्यू नॉलेज एज स्टूडेंट आर सपोर्ट टू इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो क्या होगा? डिडक्टिव, इंडक्टिव या बोथ। तो ये क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का? क्वेश्चन नंबर 5 का होगा बोथ, इंडक्टिव या डिडक्टिव, ठीक है। अरे अगर क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का? सी है, ठीक है। तो क्या होगा अगर ये दूसरा भी होता है ट्रेडिशनल, अगर डिटेक्टिव इडनेट के बाद में ट्रेडिशनल भी हो ना तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, इनपुट द मॉडलिंग एंड द चेकिंग फॉर द अंडरस्टैंडिंग द इंक्लूड पार्ट्स ऑफ टीचिंग प्रेजेंटेशन इज द स्टेटमेंट ऑफ। ये क्या है? ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? केली 2010, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सोशल फंक्शन आर द रिलेटेड टू द, ठीक है, कम्युनिकेशन, निगोशिएशन एंड सोशलाइजेशन प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या होगा हमारा? इंटरपर्सनल, ठीक है, इंटरपर्सनल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, टीचिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इंक्लूड द अमोंग द पीपल टीचर्स। क्या है? लर्निंग स्किल, टीचिंग स्किल या क्यूरियोसिटी स्किल। तो क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का? हमारा होगा टीचिंग स्किल्स। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, देयर आर द हाउ मेनी एड्स अवेलेबल दीज डेज, ठीक है, वी मे द क्लियरिफाई दीज एड्स इनटू 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट या 4 पार्ट। तो क्या होगा हमारा? हमारा होगा 3 पार्ट्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच वन इज़ नॉट द इंक्लूडेड इन द स्ट्रक्चर ऑफ द गाइडेड डिस्कशन। ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, होमवर्क। ये होमवर्क ये है वो इंक्लूड नहीं है इनमें से, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन या समरी इंक्लूड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम, क्या ओरिजिनेटिंग इन एंशंट ग्रीस द ग्लोब हैज़ बीन यूज्ड एज एन एजुकेशनल टूल सिंस एज अर्ली एज। क्या है? ये ऑप्शन होगा डी, 150 BC, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, टीचर्स सेट अप्रोप्रिएट एंड कम्युनिकेट देम चाहे क्लियरली इन द क्लासरूम विद द स्टूडेंट्स। क्या होता है? पॉलिटिकल गोल्स, हिडन ऑब्जेक्ट्स, लर्निंग या ऑब्जेक्टिव। तो क्या होगा? ऑप्शन सी, 12 का। 12 का क्या? ऑप्शन सी होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, टेस्टिंग एंड क्वेश्चनिंग आर द ऑलवेज नोन टू बी द अफेक्टिव टीचिंग मेथड ड्यू टू इट इज़ द इनो चाहे इनिशिएटिव या इंट्रोशिएटिव या इनोशिएटिव एंड इंट्रोशिएटिव। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का होगा बी, ठीक है, इंट्रोशिएटिव, इंट्रोटिव, ठीक है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी वेज द साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव एक्सप्लेन मोटिवेशन। साइकोलॉजी परस्पेक्टिव के हिसाब से मोटिवेशन के कितने वेज है, ठीक है, 5 वेज, 6 वेज, 2 वेज या 4 वेज। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 14 का? क्वेश्चन नंबर 14 का है डी, 4 वेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, एनीथिंग
which is the carried with purpose in the social environment involving the physically and mental action is called एक्टिविटी मेथड, लेक्चर मेथड, टीचर सेंट्रल मेथड। तो क्या होगा हमारा एक्टिविटी मेथड होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है द स्ट्रक्चर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैन बी यूज इन द कंजक्शन विथ सेवरल अदर लर्निंग स्ट्रक्चर। क्या होगा हमारा अफेक्टिव, ग्रुप या कोऑपरेटिव। तो हमारा क्या होगा कोऑपरेटिव होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं द अप्रोच बिकम मोर कंसर्न विद द वाइडर एप्लीकेशन ऑफ द स्टूडेंट वेलफेयर नॉट जस्ट विथ स्टूडेंट एजुकेशन। तो क्या होगा सोशलिस्टिक या कोग्निटिव या ऑप्टिमिस्टिक या ह्यूमनिस्ट। तो क्या होगा ह्यूमनिस्टिक, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कैप्टन क्रिटिकली रिस्पॉन्स टू द अदर पीपल आइडिया विथ क्रिटिज्म। तो क्या होगा क्रिटिज्म होगा, ऑप्शन ए। देखते हैं भाई, हाँ ऑप्शन ए क्रिटिज्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा मेसो 1954 perceived motivation in the terms of the hierarchy of the needs that can also conserved learning association या मोटिवेशन या नन। तो 19 का क्या होगा ऑप्शन सी मोटिवेशन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू इम्प्रूव इज़ नॉन एज, ठीक है, आउटलाइन, फीडबैक, डिस्क्रिप्शन या डिस्कशन। तो होगा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का फीडबैक होगा। फीडबैक क्या होता है इन्फॉर्मेशन होती है तो हम इम्प्रूव करें या ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है टू वेरीफाई द एक्साइटिंग थ्योरीज एंड लॉज एंड इज कॉल्ड मेथड ऑफ हाइपोथेसिस, वेरिफिकेशन, एवल्यूशन, जस्टिफिकेशन। तो क्या होगा 21 का होगा बी वेरिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है द पेडागोजी, ठीक है, सेटिस्फाइड फीडबैक इज इन, ये कौन सा फीडबैक है ओरिएंटेड असेसमेंट है, स्टूडेंट टास्क एंगेजमेंट है या सेल्फ रेगुलेशन है। तो क्या होगा 22 का होगा सी सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है। उसके बाद 23 का है इन द टॉकिंग द सर्कल द वर्ड वेल्स द होल क्लास इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, 5 ग्रुप्स, 8 ग्रुप्स या 2 ग्रुप्स। तो क्या होगा 23 का ऑप्शन डी 2 ग्रुप्स, ठीक है। हु स्टिमुलेट हायर क्वालिटी ऑफ द वर्क फ्रॉम द ग्रुप, एनर्जाइज, कोऑर्डिनेटर्स या डायग्नोसर या क्या होगा कोऑर्डिनेटर्स। ये क्या होगा 24 का कोऑर्डिनेटर होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है सच द एनवायरमेंट आस्क क्वेश्चन विजुलाइज इट इज़ द फेज, प्रिजेसिव फेज या एक्शन फेज, बोथ फेज या रिएक्शन फेज। तो क्या होगा 25 का होगा एक्शन फेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है द डिस्कशन मेथड एम्प्लॉय टू वे कम्युनिकेशन एंड ओपन डायलॉग टेक्निक्स बिटवीन टीचर एंड लर्नर, टीचर एंड कॉलिग्स या टीचर एंड स्टेक होल्डर। तो टीचर एंड कॉलिग्स के बीच में होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है इट मे बी द कंक्लूडेड दैट इंडक्टिव मेथड इज द इंसेटर ऑफ डिडक्टिव मेथड या डिडक्टिव मेथड इज द इंसेटर ऑफ द इंडक्टिव मेथड। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर ए होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। इंडक्टिव मेथड इज द इंसेटर ऑफ द डिडक्टिव मेथड, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा द कंक्लूड कैन बी एन एक्सटेंशन ऑफ क्रिटिज्म, क्रिएटिविटी या इंटरटेनमेंट या आल। तो क्या होगा 28 का होगा ऑप्शन बी क्रिएटिविटी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है द अप्रोच इंश्योर दैट स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस सक्सेस नॉट जस्ट फेलियर, ठीक है। द सोशल लर्निंग, कॉग्निटिव, कल्चर या बिहेवियर। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29 का होगा डी ऑप्शन बिहेवियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा इन सेट टीचर poses the interesting question and use dramatically appeal, ठीक है। तो क्या होगा मोटिवेटिंग, एक्सप्लेनिंग,
डिस्क्राइबिंग या काउंटिंग, तो क्या होगा हमारा मोटिवेटिंग। ठीक है, स्टूडेंट मोटिवेटिंग होंगे। अगर इंटरेस्ट क्वेश्चन मज़ा आया होगे, ड्रामेटिकली होगे तो ठीक है। ये 13 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन भी आपको गलत नहीं मिलेगा।